ये बड़ों का मामला नहीं है अम्मी, ये मामला मेरी छोटी बहन का है और मैं ऐसे चुप नहीं रह सकता और ना ही अपनी बहन की शादी किसी ऐसे शख्स से उन्हें दे सकता हूँ जिसे बड़ों का लिहाज ही नहीं है। यूं ही टहलते रहोगे या जाके देखोगे भी? कोई फायदा नहीं है वहां पे जाने का। अच्छी तरह से जानता हूं मैं अब्बू को, वो इस वक्त मेरी या किसी की भी मौजूदगी वहां पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या होगा माही अगर अब्बू मान गए तो? मान गए हैं तुम्हारे। क्या? ऐसे कैसे मान सकते अब्बू? है वो अपनी इंसल्ट ऐसे कैसे भूल सकते हैं? खूब रोने रोए तुम्हारी बुप्पो ने उनके सामने, दुआइयां दी अपने बेटे के लिए उन्होंने, तब कहीं जाके तुम्हारे अब्बू ने हामी भरी है। और तुम तीनों इतने बड़े कब से हो गए हो कि बड़ों के मामलात में बोलना शुरू कर दो? ये बड़ों का मामला नहीं है अम्मी, ये मामला मेरी छोटी बहन का है और मैं ऐसे चुप नहीं रह सकता और ना ही अपनी बहन की शादी किसी ऐसे शख्स से उन्हें दे सकता हूँ जिसे बड़ों का लिहाज ही नहीं है। क्या करोगे तुम? मुझे बताओ, करोगे क्या तुम? अपने अब्बू के खिलाफ जाओगे या अपनी बहन को हमारे खिलाफ करोगे? मेरी बात कान खोल के सुनो, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तुम अपने बाप का सहारा हो, उनकी हिम्मत हो। तुम्हारे किसी गलत कदम से तुम्हारे अब्बू की रही से ही हिम्मत खत्म ना हो जाए, ये जरूर सोच लेना तुम। समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है घर में? अम्मा, मुझे पता था आप मामू को मना लेंगी। मोइस, अब की बार तो मैंने उन्हें मना लिया रो धो के, लेकिन अगली दफा तुमने ऐसी कोई बात की ना तो उन्हें मना नहीं पाऊंगी। आप फिक्र मत करें, मैं आपको, मामू जान को, हानिया को, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो बस ठीक है, कोई जरूरत नहीं है फोन पे बात करने की, ना बात होगी ना मसला होगा। आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। तुम तो हैरान पे हैरान किए जा रहे हो मुझे, हैं? पहले भाईजान ने शादी की डेट 1 महीना आगे बढ़ा दी तो खामोश रहे, अब मैं मना करूं बात करने से तो हंसी खुशी राजी होगी। अम्मा, खुश होने के लिए तो राजी हुआ हूं मैं, भले से मामू जान ने डेट आगे बढ़ा दी हो, लेकिन शादी से इनकार तो नहीं किया ना। ये सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तुमसे ना इसका कोई ताल्लुक है और ना मैं बनने दूंगा। हानिया, क्या हो रहा है ये सब इज़्ज़त माही? नहीं करनी है मुझे उससे शादी, क्यों नहीं समझते ये लोग? समझ तो तुम नहीं रही हो हानिया, वक्त गुजरता जा रहा है हमारे हाथ से। उसे बुलाओ अपनी फैमिली के साथ। कैसे कांटेक्ट करूं उसे? मुसलसल नंबर ऑफ जा रहा है उसका। मुझे नहीं समझ आ रहा माहीन, मैं क्या करूं? मर जाऊंगी मैं। हानिया, तुम एक काम करो, तुम मेहर को सारी सिचुएशन बताओ, हो सकता है उसके पास अयान का कोई दूसरा नंबर हो। अगर उसके पास दूसरा नंबर होता तो वो सबसे पहले मुझे देता। तुम मानो या ना मानो,
मुझे लगता है उसने जान के अपना सेल ऑफ किया है। माहीन वो मुझे धोखा नहीं दे सकता है, नहीं कर सकता वो कुछ गलत मेरे साथ। हापी का हाल देखा है तुमने? जब इनायत भाई जैसा प्यार करने वाला शौहर बदल सकता है, तो अयान से तो बस तुम्हारा वाजिबी सा ताल्लुक है। वाजिबी सा ताल्लुक नहीं है मेरा। तुम नहीं समझोगी माहीन, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ तुम यहाँ से। ये क्या है? चूल्हा बंद करके कौन सी चाय बना रही है? चाय नहीं बना रही मैं अम्मा, प्लान बना रही हूँ, प्लान। और प्लान बनाने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, चूल्हे की नहीं। प्लान? ये सुबह ही सुबह तेरे सर पे क्या धूल सवार हो गई है? सर पे तो मेरे हादिया सवार है, हादिया। एक तलवार की तरह मेरे सर पे लटक रही है, जो कभी भी गिर सकती है। मैं क्या सोच रही हूँ ना अम्मा, उसको मैं इनायत की ज़िंदगी से निकाल तो नहीं सकती, लेकिन इनायत से किसी तरह दूर तो कर सकती हूँ। तो मेरा साथ दोगी ना अम्मा? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं दूंगी, मैं पूरा पूरा साथ दूंगी तेरा। लेकिन ये तो बता, तो तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी। अभी तुम जल्दी से करके इनायत को मेरे पास भेजो किचन में। तू फिक्र ही ना कर, भेजती हूँ। तुम्हें याद है अपनी धमकी जो तुमने मुझे दी थी? बहुत अच्छी तरह से याद है, और जब भी मुझे मौका मिला ना, मैं कर भी गुजरूंगी। इनायत मेरा है, तुम अगर उसके साथ हो ना तो सिर्फ वक्ती तौर पर। क्या कर रही हो तुम? कशर? क्या हो रही है? तुम इस हद तक गिर सकती हो, सोच भी नहीं सकता। झूठ है ये सब, तुम गलत समझ रहे हो, ये साजिश है। एक लफ्ज भी आगे बढ़ा तो अब असली में हाथ उठ जाएगा तुम पे। और किस झूठ की बात करिए तुम? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, जिसे तुम चाह के भी छुटला नहीं सकती। इनायत बस जाने दे, इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरे साथ। अबू, इसमें आपी का कार्ड कहाँ है? बेटा वो मैं खुद दे आऊंगा। तुम ऐसे करो कि बाकी मोहल्ले में जितने कार्ड बांटने वाले हैं वो दे आओ। फैजान, वो फर्नीचर वाले के पास कब चलना है बेटा? अम्मी ऐसा करता हूँ, मैं कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा तो फिर चलेंगे साथ में। बल्कि एक काम करें, हानिया को भी साथ में ले लें। अच्छा है ना, वो अपनी पसंद का फर्नीचर ले लेगी। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की। माइन, हानिया से कह देना कि कल तैयार है, हमें फर्नीचर वाले के पास जाना है। अम्मी, इसका मूड क्यों ऑफ है? सिर्फ इसका नहीं,
हानिया का मूड भी ऐसा ही है। बेटा अपना घर छोड़कर जाना कोई छोटी बात नहीं है। इफ्तिखार मैं तो कहती हूँ कि रिश्ते वाली से कहकर माहीन के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी बात पक्की करवा देते। हमारी जिंदगी का क्या भरोसा है, कब तक जिएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जनाब ये रहे कार्ड, सब चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी सेफ साइड तुम कल चल के मीटिंग कर लेना, देख लेना सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। सही। इससे बेटा तुम्हारे होने से बहुत मसले आसान हो गए हैं, वरना इस बेचारे को सब कुछ अकेला ही करना पड़ता। अच्छा सलमान मुझे ही बताओ कि चाय पियोगे या खाना लगवा दूं? आंटी चाय तो बाद में चलती रहेगी, बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले खाना खिला दें। अभी खाना लगाती हूँ, तुम लोग बातें करो। बैठो इधर। हाँ मियाँ, ये बताओ क्या हुआ? कितना बड़ा मजाक होता है ना लड़कियों के साथ। कपड़ों से लेकर फर्नीचर तक हर चीज अपनी पसंद की लेने की इजाजत होती है, लेकिन जैसे ऐसे इंसान की बात आती है जिसके साथ हमने जिंदगी गुजारनी होती है, उसे हम पसंद नहीं कर सकते। उसे हमारे माँ बाप हमारे लिए पसंद करते हैं। खुद को अजियत देना छोड़ दो हानिया। जो हो रहा है उसे कबूल कर लोगी तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। नहीं करना मुझे कबूल, और ना ही मुझे मुइज़ से शादी करनी है। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, चाहे हंसकर करो या रोकर। अब कुछ नहीं हो सकता, इनकार का वक्त गुजर चुका है हानिया। बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप शादी करके जाओ इस घर से। कितनी बेहिस हो ना तुम। ये सब बोलते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा दिल कितना दुखेगा। तकलीफ तो मुझे हो रही है तुम्हारी बेवकूफी पे हानिया। एक इंसान इतनी आसानी से तुम्हें बेवकूफ बना के तुम्हारे इमोशन से खेल के चला गया और तुम अब भी उसका इंतजार कर रही हो। वो नहीं आएगा हानिया, उसने धोखा दिया है तुम्हें। जितनी जल्दी हो सके ये बात तुम खुद भी समझ जाओ और अपने इस दिल को भी समझा लो, फिर शायद तुम्हारा दिल इस शादी के लिए राजी हो जाए। इनायत चाहते हैं कि तुम किसी और रूम में शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी तुम काफी बेहतर हो, तुम्हें कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। मसले मुझे नहीं तुम्हें हो रहे, इसलिए तो हर छोटी छोटी चीज को इशू बनाकर इनायत के सामने मुझे बुरा बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। गलत फहमी है तुम्हारी। मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और मैं ऐसा क्यों करूं जब इनायत पहले से ही मेरी जुल्फों की असीर है। कॉन्फिडेंट लोग इनसिक्योर नहीं होते। तुम हो, इसका मतलब यही है कि या तो तुम्हें खुद पे एतमाद नहीं है या फिर इनायत के दिल पे भरोसा नहीं करती तुम। रही बात रूम शिफ्ट करने की, तो तुम्हारे कहने पे तो करने से रही मैं। हाँ, अगर ये बात इनायत खुद आके मुझसे कहते तो कोई और बात थी। लगता है तुम्हें अपनी इज्जत अफजाई का बहुत शौक है। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, इनायत खुद आके तुम्हें बोल देंगे। और वैसे भी जब तक मैं तुम्हें इस कमरे से निकलवा नहीं देती ना, मुझे तो सुकून नहीं मिलेगा। सुकून तो तुम्हें मुझे निकालने के बाद भी नहीं मिलेगा कश्यप। जाओ यहाँ से, अब मैं इनायत से ही बात करूंगी।
आप इस तरह चुप रहेंगे तो उसके सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहूं? आपके सामने की बात है, मैं कितना ख्याल रखती हूँ उसका, लेकिन वो जब देखो मुझ पे तंज करती रहती है। जानता हूँ मैं सब, तो फिर क्यों दोहरा रही है? मैं दोहरा इसलिए रही हूँ ताकि आप उसे कुछ कहें, उसे उसकी गलती की सजा दें, उसे ये एहसास दिलाएं कि मेरी भी उतनी अहमियत है जितनी उसकी है। नहीं, तुम्हारी उसकी जितनी अहमियत नहीं, बल्कि उससे ज्यादा है। तुम्हारा उसका कोई मुकाबला नहीं, तो फिर क्यों उसके सामने खड़ी होती है? मैं कहाँ खड़ी होती हूँ उसके सामने? वो ही हर वक्त मुझे टीज करती रहती है। मैं तो आपसे वादा किया था तो कितना उसका ख्याल रखती हूँ, हर वक्त उसके आगे पीछे, और वो है कि कोई जरूरत नहीं उसके आगे पीछे घूमने की। पहले की बात और थी, अब वो काफी बेहतर है और उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो अगर वो बेहतर है तो उसको अम्मी के रूम में शिफ्ट कर देना। वो मैं ये देने आया था। आपने क्यों जहमत की? मैं कप उठाने आ ही रही थी। आपको देखना मेरे लिए जहमत तो नहीं? जी? शायद आपको अंदाजा नहीं, आपकी यही सादगी और मासूमियत किसी के दिल को बहुत बेचैन करने लगी। जी? जी। दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, वापसी में उसे वापसी